प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अच्छे रहोगे। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों से चंद समय देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये हमारा बाइबल स्टडी का समय रहेगा। उसका वचन इस प्रकार से कहता है, तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और वही प्रकाश, वही प्रकाशन, वही वचनों का अगुवाई, वचनों का मार्गदर्शन हमें चाहिए। और इसलिए आज इस समय हम परमेश्वर के वचनों के पास में आए हुए हैं। हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को इस समय। एक छोटी सी प्रार्थना एंड देन विल स्ट्रेट अवे गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। सीखेंगे परमेश्वर के वचनों से कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। राइट, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं हम इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जब आपका वचन खोला जाएगा, प्रभु जी आपके वचनों से हमें सीखने के लिए मदद करना। हम धन्यवाद देते हैं पिता, अपने प्रार्थना को सुना है और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन। आज के अध्ययन के लिए मेरा जो वचन, जिस वचनों से मैं आपसे बात करूंगा वह है भजन संहिता 86। और यहाँ पर हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय को पाते हैं। राइट, भजन संहिता 86 लेने का उद्देश्य था कि मैं प्रार्थना इस विषय के ऊपर चंद बातें मैं आपको बताऊं। वेल, प्रार्थना के बारे में मोस्ट ऑफ यू नो आप में से बहुत से लोग इस विषय को भली बातें जानते हो। आप जानते हो कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कब प्रार्थना करना चाहिए, किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, कौन से समय में प्रार्थना करना चाहिए। सारी बातें आप भली बातें जानते हो। राइट, पर फिर भी एक बार हम फिर से एक नए सिरे से, राइट, एक नई शुरुआत से हम इस प्रार्थना के इस आत्मिक कार्य को देखेंगे जो भजन संहिता 86 हमें सिखाना चाहता है। और भजन संहिता 86 जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भजन संहिता है। अगर आप भजन संहिता 86 को अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर दाऊद सहायता के लिए प्रार्थना पूछ रहा है। वेल, ये तो जो भजन संहिता है, ये भजन संहिता दाऊद ने जरूर लिखा है, पर इस भजन संहिता में कई सारे बातें मूसा और इस्राएल के समय की भी लिखी हुई है। राइट, दाऊद उन सारे बातों को रिकलेक्ट करता है, याद करता है और अपनी परिस्थिति में लेकर आता है और कहता है कि जैसे तूने उनकी मदद की वैसे तू हमारी भी और मेरी भी मदद कर। सो ये भजन संहिता जो है 86 साम्स जो है, ये संपूर्णता से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने वाला, निर्भर रहने के लिए कहता है। संपूर्णता से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला जो व्यक्ति है किस प्रकार से प्रार्थना करता है, ये वाली भी बातें ये भजन संहिता कहता है ना। बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रखता है ना, उसका प्रार्थना करने का जो तरीका होता है, प्रार्थना में पूछने का जो तरीका होता है। नहीं तो इन दिनों में प्रार्थना होती, प्रभु तो अगर तुम मुझे ये चीज नहीं देता तो मैं 10 दिन तक उपवास करूंगा, हंगर स्ट्राइक, इस प्रकार से नहीं। परमेश्वर का वचन जो भजन संहिता 86 में लिखा हुआ है, ये उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो संपूर्णता से परमेश्वर पर भरोसा रखता है और उसके बाद वो किस प्रकार की प्रार्थना को करता है। साम्स 86 में लिखा है। साम्स 86 को जब मैंने पढ़ा तो मैं इसको 4 भागों में डिवाइड किया और हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेहतर रीति से इस भजन संहिता को, भजन संहिता 86 को समझने के लिए हम इसे 4 भागों में देखेंगे। और उसके साथ में मैं आपको 4 प्रश्नों को भी पूछूंगा और उस 4 प्रश्नों का हम साथ में उत्तर को भी पाएंगे। सो 4 सो बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपको याद रखने के लिए। राइट, साम्स 86 वर्स 1 टू वर्स 7 तक के आप यहाँ पर दाऊद के उस एक्सप्रेशन को देखते हो। दाऊद रोता है और पुकारता है परमेश्वर के पास में कि परमेश्वर यहोवा उसकी मदद करे। राइट, सो 1 से लेकर 7 वचन तक के इन बातों को आप पाओगे। उसके बाद में वचन 8, 9 और 10 यहाँ पर दाऊद परमेश्वर की आराधना करता है। राइट, उस भाग को पाओगे जहां पर वो कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा तू एकमात्र परमेश्वर है। और उस बातों को आप इस 2 वचनों में पाओगे, 8, 9 और 10, 3 वचनों में आप यहां पर पाओगे। उसके बाद में वचन 11 से लेकर तो 13 वचन तक के दाऊद परमेश्वर से मांगता है कि वो उसकी मदद करे, कि उसकी जो हृदय डरा हुआ है, जो हृदय, जिस हृदय में डर समाया है, उस डर को परमेश्वर निकाले। राइट, ये उसकी प्रार्थना परमेश्वर के पास में। और उसके बाद में वचन 14 से आखिरी वचन 17 तक के यहाँ पर दाऊद फिर से एक बार, राइट, दाऊद का प्रार्थना करना खत्म नहीं, फिर से एक बार वो शत्रुओं से बचाने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगता है या दोहाई मांगता है। प्रभु का वचन यहाँ पर
इन सारे बातों को समझने के लिए मदद करता है। एक बड़ा सुंदर सा लेसन जब मैं इस भजन संहिता को पढ़ रहा था तो बड़ा सा सुंदर सा एक सीख मुझे यहाँ पर मिली, और इस सीख कुछ इस प्रकार से है कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत हमें प्रार्थना के द्वारा उस बड़े परमेश्वर के पास में लेकर जाती है जो हमारी मदद कर सकता है। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत, ओके, हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत जो होती है प्रार्थना के द्वारा हमारी मदद करता है कि हम उससे भी बड़े परमेश्वर के पास में हमारी बड़ी ज़रूरतों को लेकर जाएं, जानकर कि वो परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और इन सारे बातों को आप भजन संहिता 86 में आप पाओगे। हम इसको बेहतर रीति से और सीखने के लिए इन सारे भजन संहिता को मैंने 4 प्रश्नों में डिवाइड किया है, और इन चारों प्रश्नों का उत्तर हम परमेश्वर के वचनों में से सीखेंगे। पहला प्रश्न है, हमें प्रार्थना क्यों करना है? राइट, हमें प्रार्थना क्यों करना है? हम इस भजन संहिता से सीखेंगे। आपको उत्तर पता है, पर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग, एक बेहतर पर्सपेक्टिव के साथ में, एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ में हम वचनों से सीखेंगे हमें प्रार्थना क्यों करना है। दूसरा प्रश्न, हमें किसके पास प्रार्थना करना है? राइट, दूसरा प्रश्न, हमें किसके पास प्रार्थना करना है? दैट मैटर्स अ लॉट। राइट, आप किसके पास मदद के लिए जाते हो? आप किससे सहायता पूछते हो? आपको सहायता मिलना है नहीं मिलना है, आपकी प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर मिलना है नहीं मिलना है, इट मैटर्स अ लॉट। सो किसके पास आप प्रार्थना करते हो? तीसरा प्रश्न, हमें कैसे प्रार्थना करना है? ओके, हमें किस प्रकार से कैसे प्रार्थना करना है? और चौथा प्रश्न, हमें किसके लिए प्रार्थना करना है? हमें किसके लिए प्रार्थना करना? सो इन सारे प्रश्नों का 4 प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे, और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें किस रीति से सिखाता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ अपने बाइबल और आपके नोटबुक और पेन लेकर बैठे हो। अगर आप लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हमारा आत्मिक जीवन इन दिनों में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हमारा उद्देश्य है इस बाइबल स्टडी को आप तक पहुंचाने का, कि आपका जो आत्मिक जीवन है, आपका प्रार्थना का जीवन जो है, वो दाऊद के जैसा और शमूएल के जैसा और दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जैसा मजबूत बने, पौलुस के जैसा मजबूत बने। राइट, सो हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, और इसी बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पहली महत्वपूर्ण बात, हमें प्रार्थना क्यों करना है? हमें प्रार्थना क्यों करना है? क्योंकि हमारी जरूरत बड़ी है। उसका उत्तर अगर मैं इस भजन संहिता के अनुसार दूं, क्योंकि हमारी जरूरत बड़ी है इसलिए हमें प्रार्थना करना है। 8वें 86 भजन संहिता के पहले ही वचन में यहाँ पर दाऊद अपनी बड़ी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखता है। लिखा है इस प्रकार से, हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्री हूं। दाऊद यहां पर जान गया, वो अपनी परिस्थिति को भली भांति समझ गया कि मैं अभी दीन और दरिद्री हूं, मैं खुद की मदद नहीं कर सकता हूं, मैं खुद को बचा नहीं सकता हूं, और जब मैं खुद को नहीं बचा सकता हूं, ना ही मेरी सेना मुझे बचा सकती है, ना मेरा राष्ट्र मुझे बचा सकता है। अगर कोई बचा सकता है, मुझे अनुभव है, क्योंकि मुझे जब मैं भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वो परमेश्वर ने जिसने मुझे सामर्थ्य दिया, वो मेरी मदद करता है। इसलिए दाऊद अपने उन सारे अनुभव को लेकर, उन सारे इस्राएलियों के उन अनुभव की बातों को जो इतिहास में लिखे, उन सारे बातों को पढ़कर, इन सारे बातों को जानकर वो उसी परमेश्वर के पास में जाता है जहां से वो सहायता को प्राप्त करता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसलिए हमने प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हम भी इस प्रकार की परिस्थिति में पड़े हुए हैं। राइट, हम भी ऐसी कुछ परिस्थिति में पड़े हुए हैं जो हमें सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही, राइट, प्रार्थना किसके पास में? प्रार्थना प्रभु यीशु परमेश्वर के पास में। प्रार्थना के द्वारा ही हमारी जो समस्या है हमारे जीवन से निकल सकती है। राइट, निकल सकती, पर हमारा मुश्किलें हैं। हम पता है हम क्या करते हैं? हमारे अंदर में बहुत सारा अभिमान भरा हुआ है, हम बड़े प्राइड के साथ में रहते हैं। नहीं, मैं झुकूंगा नहीं,
मैं बिल्कुल झुकूंगा नहीं। मैं अपने तरीके से मेरे मुसीबतों को परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं किसी और से मदद पूछूंगा। मैं अपने बुद्धि का सहारा लूंगा, अपने अनुभव का मैं सहारा लूंगा। मैं किसी और व्यक्ति से मदद पूछूंगा और अलग अलग हम तरीकों को अपनाते हैं। और आखिरी में हम मनुष्य की मुश्किलें क्या है, हम प्रार्थना में पहले नहीं जाते, हम प्रार्थना में सबसे आखिरी में जाते, जब सब कुछ नाकाम होता है, जो सब कुछ काम नहीं करता है, तो आखिरी का उपाय हमारे लिए होता है प्रार्थना। और इसलिए मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके जीवन के लिए और यहाँ से लेकर आपके आगे के पूरे जिंदगी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सिखाता है। किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, आपके परिस्थिति का सॉल्यूशन अगर ढूंढने का है तो प्रार्थना के साथ शुरुआत करो और उसके बाद में कार्य करो। देखो आपकी परिस्थितियां किस प्रकार से परमेश्वर छुड़ाता है। यहाँ पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा बताता है क्यों प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है बड़े मुसीबतों में पड़ा हुआ है और उस मुसीबतों से अगर कोई उसको निकाल सकता है तो वो है परमेश्वर। हमारी भी बड़ी ज़रूरत है। आप यहाँ पर अगर आप मुझे सुन रहे हो, शायद से आपकी पैसे की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप अच्छे सेहत में हो, आप अच्छे कमा रहे हो, आपके पास में जिंदगी की जो ज़रूरत की चीज़ होती है सब कुछ आपके पास में है, राइट? सब कुछ आपके पास में, दिक्कत नहीं। पर अगर आपके पास में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, हमारी ज़रूरत क्या है पता है? हमारा जीवन पापों में जी रहे हैं, हम उस परमेश्वर से अलग है। हम उस शांति को, उस आनंद को हम संसार में दुनियादारी की चीज़ों में हम ढूंढ रहे हैं और जब हमको मिलता नहीं तो हम बेचैन हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पापों के द्वारा हमारा रिश्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से टूट चुका है। हमारी बड़ी ज़रूरत है कि हमारे अपराधों की हमें क्षमा मिले और वो अनंत जीवन मिले जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। और ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है और ये तब हो सकता है मेरे प्यारो जब हम प्रार्थना में उस परमेश्वर के पास में जाते हैं, जब हम पश्चाताप करते हुए उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, कहते हैं प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मैं पापी व्यक्ति हूँ, मेरे अपराधों को तू मिटा दे, मेरा रिश्ता तेरे साथ में तू फिर से एक बार मजबूत कर। और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है वो आनंद की भरपूरी को देने वाला परमेश्वर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। दूसरी बात, दूसरे प्रश्न की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ रियल क्विकली, किसके पास प्रार्थना करना है, राइट? पहली बात हमने देखा क्यों प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारी जरूरत है, राइट? हमारी जरूरत है इसलिए हमें प्रार्थना करनी है। दूसरी बात, किसके पास प्रार्थना करना है? हमें एकमात्र सत्य परमेश्वर जो सामर्थ्य, प्रेम और दया और करुणा से भरपूर है, उसके पास प्रार्थना करनी है। भजन संहिता के 86 और उसके 8, 9 और 10 वचन में यहां पर उस परमेश्वर के गुणों के बारे में लिखा हुआ है। लिखा इस प्रकार से 8 और 10 वचन, 8, 9 और 10 वचन, हे प्रभु देवताओं में, हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। नो कंपैरिजन। हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी, क्योंकि तू महान आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है, तू ही एकमात्र परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं, तेरे जैसे अद्भुत कार्य करने वाला और कोई नहीं है। दाऊद अपने बड़े अनुभव के साथ बताता है कि प्रभु मुझे तेरे जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं, तू ही परमेश्वर है, तू ही प्रभु है। इस पूरे भजन संहिता को आप प्लीज अपने पर्सनल बाइबल स्टडी में प्लीज पढ़ो। अराउंड 7 बार भजन संहिता में, इस भजन संहिता में अराउंड 7 बार अडोनाय, इब्रानी शब्द है अडोनाय, द लॉर्ड, इस शब्द का इस्तेमाल किया। लॉर्ड का अर्थ है अधिकारी, हमारे जीवन का अधिकारी, हमारे जीवन पे जो प्रभुता करता है वो प्रभुता करने वाला परमेश्वर अडोनाय। इस प्रकार से आप प्रभु के वचनों में यहाँ पर पाते हो। सो यहाँ पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर हमारा अडोनाय है,
परमेश्वर हमारा दो लॉर्ड है, वह हमारा मालिक है और उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। और इसलिए हमें उस ही परमेश्वर के पास में, राइट, उसके बनाई हुई प्रतिमा की पूजा और प्रार्थना करने के लिए वचन नहीं करता है। उसकी बनाई हुई सृष्टि की भी आराधना करने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए कहता है जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, राइट। हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करनी, लेट गेट दिस पॉइंट क्लियरली, राइट। हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करनी है, सृष्टि में सृजी हुई वस्तुओं की, चाहे वह वस्तु सोना चांदी या हीरे जवाहरात क्यों ना हो, कितने भी बहुमूल्य वस्तु या व्यक्ति क्यों ना हो, पृथ्वी की बातों की आराधना नहीं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु का वचन बताता है। उसके पास में प्रार्थना के साथ जाने के लिए प्रभु का वचन यहां पर हमें बताता है। 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 4 में इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। पहली बड़ी महत्वपूर्ण बात, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो संसार की बातें हैं उस पर तुमने जय पाई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। बहुत से बात हम लोग डरते हैं, हम डरते इसलिए है कि अगर मैं इस प्रकार से नहीं करूंगा, मेरी प्रथा और परंपरा के अनुसार अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर श्राप आ जाएगा, मेरे ऊपर विपत्ति आ जाएगी, इस प्रकार से कोई ना कोई मुझ पर क्रोधित होगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के हो। परमेश्वर जो सुप्रीम है, परमेश्वर जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके तुम हो और वह तुम्हारे भीतर वास करता है, तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हें जय भी दे चुका है और इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है एक्सोडस की किताब के 34 अध्याय और उसके 6वें और 7वें वचन में, एक्सोडस निर्गमन की किताब 34 एंड वर्स 6 एंड वर्स 7 में परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मूसा इस बातों को लिखता है 34 एंड वर्स 6 एंड वर्स 7 में मूसा इस प्रकार से लिखता है, यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, हे यहोवा, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बातों को बताता है कि परमेश्वर जो है वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर कृपा करने वाला परमेश्वर है। इस सारी बातों से मैं क्या बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर कृपा, करुणा, अनुग्रह, दया से भरा परमेश्वर है। वो इस बातों से गुस्सा नहीं करता है कि आप 12 बजे उसके पास में आ रहे हो, 1 बजे या 2 बजे आ रहे हो। इन दिनों में लॉकडाउन चल रहा था और सारे कलीसिया बंद हुई थी। इसका अर्थ नहीं कि परमेश्वर ने अपना काम करना बंद कर दिया और हमारे पास में अभी पुकारने के लिए कहीं जगह नहीं। हमारा परमेश्वर 24/7 हमारे साथ रहता है। वो कहता है कि पुकार, जिस समय तू चाहता है मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। पुकार तू मुझे और मैं तुझे तेरे संकटों में से छुड़ाने वाला परमेश्वर। हमारा इस प्रश्न का उत्तर, किसके पास प्रार्थना करना है? हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना करना है। ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर बहुत ही स्ट्रिक्ट परमेश्वर है, लकड़ी लेकर खड़ा है, गलती करे तो जम के मारेगा आपको। नहीं, वचन इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ बड़े हियाब बांधकर हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए। इब्रानी की किताब के 4 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, इसलिए आओ हम बड़े उस अनुग्रह के सिंहासन के पास में बड़े हियाब से जाए ताकि हम पर करुणा हो। करुणा कब होगी? जब वो परमेश्वर है जो करुणा करने वाला परमेश्वर है। राइट, हमें करुणा की आवश्यकता है और परमेश्वर हमारा करुणा के ऊपर करुणा, दया के ऊपर दया करने वाला हमारा परमेश्वर है। राइट, सो दूसरे प्रश्न का उत्तर, किसके पास हमें प्रार्थना करना है? परमेश्वर के पास में हमें प्रार्थना करना है।
तीसरा प्रश्न, हमें कैसे प्रार्थना करना है? आपके पास में कई सारे जवाब हो गए, मैं जानता हूं आपके पास में कई सारे जवाब हो गए, पर परमेश्वर के वचनों में से आज मैं दाऊद के जीवन से चंद बातें सिखाना चाहता हूं। भजन संहिता 86 में हम फिर से एक बार जाएंगे और भजन संहिता 86 का जो शुरुआत का वचन जो हमने अभी पढ़ा था, बड़ा ही महत्वपूर्ण और सटीक वचन मालूम पड़ता है हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। लिखा इस प्रकार से, साम्स 86 में इस प्रकार से लिखा है, दाऊद का रिश्ता यहाँ पर परमेश्वर के साथ में बड़ा ही गहरा रिश्ता था। परमेश्वर के सामने जाने के लिए वो हिचकिचाता नहीं था, अरे अभी क्या करेगा परमेश्वर, जाओ या नहीं जाओ, नहीं, वो परमेश्वर के सामने बड़े ही हियाब बांध कर जाता था ताकि उसके ऊपर अनुग्रह हो। इस प्रकार से यहाँ पर भजन संहिता 86 में लिखा है, हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्री हूँ। यहाँ पर दाऊद अपने उस असहाय परिस्थिति को बताता है, राइट, और असहाय परिस्थिति जिसकी होती है, उसी पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। दो गरीब व्यक्ति आपके सामने खड़े हो जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति है जो पूछता है, जिसके शारीरिक अवस्था को आप देखते हो बहुत ही दुबला पतला है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसने लगता है कई दिन से खाना नहीं खाया है, कई दिन से उसने नहाया भी नहीं है, बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहा है, राइट। ऐसे एक गरीब व्यक्ति को आप देखते हो। उसी के साथ साथ में आप और एक व्यक्ति को देखते हो जो एकदम ठीक ठाक लग रहा है, फिर भी वो गरीब है, भिखारी है। दोनों भिखारी व्यक्ति है, राइट। सो किसको आप मदद करोगे? आप उसी को मदद करोगे। दोनों भिखारी है, सही बात है, पर आप किसको मदद करोगे? जिसकी ज्यादा जरूरत आपको पता चलती है, राइट। और हम जब डिजाइन कर सकते हैं, जब हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि किस गरीब व्यक्ति को, किस भिखारी को हमने मदद करनी है, क्या परमेश्वर इसका अनुमान नहीं लगाता है कि किस पर उसने करुणा और कृपा करने की जरूरत है, राइट। परमेश्वर के पास में जब आप प्रार्थना के लिए जाते हो ना, आपका एक ऑब्लिगेशन है, आपको करना है, इसलिए प्रार्थना के लिए प्लीज मत जाओ, राइट। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों को, मेरे विचारों में आने से पहले परमेश्वर जानता है कि मैं क्या विचार कर रहा हूं, राइट। प्रार्थना मेरी उसके पास पहुंचने से पहले वो जानता है कि मेरी क्या जरूरत है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हमें जब उससे मांगना है तो मैं इस प्रकार से मांगना है कि हमारे ऊपर संपूर्णता से अनुग्रह हो परमेश्वर का। प्रभु का वचन बताता है। चंद बातें मैंने यहाँ पर देखा जो दाऊद करता है। यहाँ पर मैंने देखा कि हे यहोवा कान लगाकर मेरी ओर सुन ले, और मैं दीन और दरिद्र हूँ, मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए उसके दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। और उसके बाद की जो प्रार्थना को लगा, देखो आप यहाँ पर लिखा है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूं। यहाँ पर दाऊद हमें एक तरीके को बताता है हमें कैसे प्रार्थना करना है। पुकार कर प्रार्थना करना है, पुकार कर प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तू मुझ पर अनुग्रह कर, परमेश्वर तू मुझ पर दया कर, परमेश्वर ये मेरी जरूरत है। मेरे प्यारो, जब एक बेटा या बेटी अपने पिता के पास में एक ही वस्तु को 3-3, 4-4, 5-5 बार मांगती है, सपोज वो पिताजी बहुत गरीब है, उसके पास में खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वो अपनी पूरी असहायता के साथ में बैठा है, पर जबकि उसके बेटे और बेटियां उसको पूछ रहे हैं, बड़े ही अधिकार के साथ में पूछ रहे हैं, वो पिताजी कुछ भी करेगा और उन वस्तु को उनके लिए खरीद के लेकर आएगा। तो हमारा यहाँ पे तो परमेश्वर है जो इस सारे सृष्टि का मालिक है, वो सारे जगत का मालिक है, उसने आपको और मुझे बनाया, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तो वो हमारी जरूरतों को क्यों करना पूरी करे। 1 थेसलोनिकियों चैप्टर 5 एंड वर्स 18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखा इस प्रकार से, हर बात में धन्यवाद करो। 16 में लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। उसके बाद में हर बात में धन्यवाद करो। किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए हमें, राइट। प्रार्थना के उस आत्मिक
आत्मिक कार्य में कौन सी बातों का समावेश होना चाहिए। वचन कहता है, पहली बात हमने देखा पुकार कर प्रार्थना करना चाहिए। उससे पहले हमने देखा कि आग्रह के साथ में प्रार्थना करना चाहिए, जोर देकर प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात पुकार कर प्रार्थना करना चाहिए। तीसरी बात धन्यवाद देकर प्रार्थना करना चाहिए। और पौलुस यहाँ पर इस बातों को बताता है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। दाऊद के इस भजन से मैं साम्स 86 में मैं दाऊद के 3 तरीके को देखता हूं कि वो कैसे प्रार्थना करता है। पहले तरीके को मैं पहले वचन के अनुसार पाया, और वहां पर मैंने देखा कि दाऊद जब प्रार्थना करता है तो वो जोर देकर प्रार्थना करता है, आग्रह के साथ प्रार्थना करता है, और दूसरे तरीके को मैंने उसके यहां पर पाया, और दूसरा तरीका है कि वो पुकार कर प्रार्थना करता है वचन तीसरे में, और उसके बाद में तीसरे तरीके को मैंने यहां पर देखा कि वो धन्यवाद देकर प्रार्थना करता है वचन 12 के अनुसार। राइट, सो हमारे प्रार्थना में ये 3 चीजें होना बड़ी जरूरी बात परमेश्वर का वचन बताता है। आग्रह पूर्वक प्रार्थना करो, राइट, आग्रह पूर्वक जानकर कि वो तुम्हारा परमेश्वर है, वो तुम्हारे पिताजी है, वो तुम्हारा सहायक है, वो तुम्हारे अगुआ है, वो आपका वो तुम्हारा लीडर है, वो तुम्हारा मालिक है। इस प्रकार से ओके, सो प्रभु का वचन इस बातों को बताता है, आग्रह पूर्वक, दूसरी बात पुकार कर, और तीसरी बात धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करने के लिए कहता है। चौथा मेन पॉइंट में चौथा प्रश्न था हमारा, हमें किसके लिए प्रार्थना करना है, हमें किसके लिए प्रार्थना करना है। और आपके पास में प्रोबेबली इसके कई सारे उत्तर रह सकते हैं, पर आज के कॉन्टेक्स्ट को अगर आप लेते हो भजन संहिता 86 का, तो उसके अनुसार हम देखेंगे कि हमें किसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। यहाँ पर तो हेडी में लिखा है सहायता के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आसान सा क्वेश्चन है और आसान सा उत्तर भी यहाँ पर। पहली बात मैंने इस पूरे भजन संहिता के द्वारा पाई, और वो है हमें उद्धार के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। राइट, अगर आप लिख रहे हो चौथे क्वेश्चंस का पहला उत्तर है हमें उद्धार के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। राइट, ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में अगर आप देखते हो तो ये उद्धार या सेव होना या बचाया जाना, ये उस नए नियम के कॉन्सेप्ट से मिलता नहीं है। राइट, नए नियम में उद्धार का अर्थ है पापों की क्षमा, छुटकारा, इस प्रकार से। नए नियम में उद्धार का अर्थ होता है कि शत्रुओं से बचाया जाना। राइट, और यहां पर दाऊद भी उसी बातों को बताता है। दाऊद भी यहां पर छुटकारे के लिए प्रार्थना करना है। साम्स 86 के 2 वचन और 16 वचन में यहां पर वो परमेश्वर के पास से पुकारता है, मेरे प्राण की रक्षा कर, सेव मी लॉर्ड, मेरे प्राण की तू रक्षा कर। ओके, सो परमेश्वर का वचन यहां पर दाऊद उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं 2 और 16 वचन में। और वही बात अगर आप नए नियम में लेकर चले जाते हो तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें भी परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए प्रार्थना करनी है। राइट, बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। देखो, अगर हमारा उद्धार होता है तो जिनका उद्धार हुआ है वो परमेश्वर के दंड के अधीनता में नहीं आते हैं। वचन इस प्रकार से लिखा है बाइबल में। ठीक है, सो वचनों को हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह बाइबल के, प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय और उसके 21 वचन में एक बात लिखते। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी के ऊपर आने का उद्देश्य को बताते। मैथ्यू चैप्टर 1 एंड वर्स 21 में इस प्रकार से लिखा है, वह पुत्र जनेंगे और तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों रखना? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, छुड़ाएगा, बचाएगा। ओल्ड टेस्टामेंट कॉन्सेप्ट है प्राण की रक्षा कर, सेव द लॉर्ड। यहां पर भी अगर आप अंग्रेजी भाषा में आप इस वचन को पाते हो, ही विल सेव देम फ्रॉम देयर सिन, पापों से उद्धार करेगा, पापों से वो बचाएगा, प्रभु का वचन बताता है। उसी प्रकार से लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 10 वचन में भी आप इस बातों को पाओगे। लूका चैप्टर 19 एंड वर्स 10, लूक चैप्टर 19 एंड वर्स 10 में यानी इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उस जक्कई को जब उद्धार देता है उसके बाद की बात यहां पे लिखा है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका टू सेव देम, उद्धार करने
आया है। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन बताता है कि परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है, राइट। सो हमें प्रार्थना किस बातों की करनी है? प्रभु तो हमारा उद्धार कर। हमारे अभी भी मम्मी पापा या भाई बहन, हमारे रिलेटिव्स, हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त या यार लोग, हमारे आसपास के पड़ोसी लोग अभी भी अविश्वास में जीवन जी रहे। अभी भी उनको उस परमेश्वर के जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, जो उद्धार देने वाला, जो रक्षा करने वाला परमेश्वर है, प्रभु उनकी पहचान नहीं है, उनको तेरी पहचान नहीं है। प्रभु तू उनका उद्धार कर, तू उनको नया जीवन का अनुभव तू दिला, राइट। सो ये हमारे लिए प्रार्थना का विषय यहां पर बन जाता है। दूसरी बात मैं दाऊद के जीवन से यहां पर सीखा, और वो ये है कि हमें कठिन परिस्थितियों में आनंद के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, राइट। दाऊद के जीवन को देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग जीवन है उसका। नहीं, हर एक बात है जो उसके बारे में वचनों में लिखी है, परमेश्वर का वचन उसके बारे में किसी बातों को छुपाता नहीं है, राइट। जबकि दाऊद अपने पापों को छुपा रहा था, पर पवित्र आत्मा ने उन सारे बातों को, क्या गलती उसने किया, कैसे पश्चाताप किया, सारे बातों को उसके वचनों में लिखा है। और यहाँ पर आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बातों को जो दाऊद सिखाना चाहता है, हम यहाँ पर समझ सकते हैं। Psalms 86 and verse 4, Psalms 86 and verse 4 में यहां पर दाऊद कहता है, अपने दास के मन को आनंदित कर। कैसे आनंदित कर? शत्रुओं से घिरा है, शत्रु तेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं, तेरा जान खतरे में है। कैसे प्रार्थना करो ऐसे समय में? अगर आप ऐसे परिस्थिति में हो तो आप क्या करोगे? जब आपके पीछे लोग पड़े हुए, आपके पीछे दुनिया पड़ी हुई है, मुसीबतें और तकलीफें आपका जीवन में पीछा ही नहीं छोड़ रही, आप क्या करोगे? कोई आनंद की बात नहीं होती है, चिंता की बात होती। पर यहाँ पर दाऊद का प्रार्थना का तरीका, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में गहरा और मजबूत होता है, विचार करने का तरीका बदल जाता है। मेरे प्यारो, यहाँ पर देखो दाऊद क्या कह रहा है, हे अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटीफुल वर्ड। प्रभु मैं चिंता में हूं, परेशानी में हूं, मुसीबतों में हूं, इस प्रकार की बीमारी से मैं त्रस्त हूं, और यहाँ पे इतना कर्जा मेरे ऊपर है, मेरा रिश्ता दूसरों के साथ में नहीं जम रहा सही रीति से, मुझे पता नहीं कि जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाओ, परिवार को आगे कैसे बढ़ाओ, और सारी चिंताएं हमारे सर के ऊपर मंडराती है। और अगर हम चिंताओं को सर के ऊपर मंडराने देते हैं तब तक कि सही, जब तक मंडराती है, पर जब वो चिंता है उस कहानी को आपने सुना होगा, पंछी आसमान में उड़ते तब तक कि ठीक है, पर सर पे अगर खड़े रहकर वो घोंसला बनाते तो मुश्किलें बढ़ जाती है। और हम उन सारे बातों को हमारे मन के ऊपर ले लेते, दिमाग में बसा लेते कि यार मेरे जीवन में मैं आनंद के साथ में कभी नहीं जीऊंगा। बहुत से लोग, आप मुझे सुन रहे हो, शायद से आनंद जो एक स्वभाव है, आनंद जो एक फीलिंग है, उसका आपके जीवन से वास्ता ही एक प्रकार से टूट गया है। आप आनंद ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, पर आपके जीवन में आनंद की वो भरपूरी नहीं है। आप थोड़ी सी मुस्कुराहट के लिए शायद से आप इंतजार करते हो, कुछ ना कुछ अच्छी बातों को मेरे जीवन में हो जाए ताकि मैं मुस्कुराऊं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है हमें कठिन परिस्थिति निकलने के लिए नहीं, कठिन परिस्थिति में आनंद के लिए प्रार्थना की जरूरत है। दाऊद यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमें एक आज्ञाकारी हृदय मिलने के लिए प्रार्थना करनी है। दाऊद का वचन, दाऊद जब भजन संहिता 86 के 11 वचन में जब वो लिखता है, यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण बातों को लिखता है इस प्रकार से, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। एक चित्त कर, एक मन का तू मुझे बना, है ना। मैं एक हार्ट दे मुझे, एक ही विचार तू मुझे दे। मेरे विचारों को 10 दिशाओं में घूमने मत दे, मेरा एक ही फोकस रहने दे कि जो तुझ पर टिका हुआ है। और वो परमेश्वर से पूछता कि ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर तू मुझे सिखा कि मैंने किस प्रकार से तेरी आज्ञाओं के ऊपर चलने की जरूरत है, किस प्रकार से तेरी आज्ञा को मानकर चलने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर उसको बताता है। यहाँ पर चौथे जो पॉइंट्स के अंतर्गत हमें
किसके लिए प्रार्थना करनी है? मैंने पहली बात आपको बताई, हमें उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है। दूसरी बात मैंने आपको बताया, हमारे परिस्थिति में आनंद के लिए हमने प्रार्थना करने की जरूरत है। तीसरी बात मैंने आपको बताई, हमें एक आज्ञाकारी हृदय मिलने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और चौथी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, हमें सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले, इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। 89 एंड वर्स 9 एंड वर्स 12, दो वचन और बड़े महत्वपूर्ण वचन। गेट बैक टू योर वर्ड, परमेश्वर के वचनों में चलो और देखो लिखा क्या है यहाँ पर। 9वां वचन साम्स 86 एंड वर्स 9 में लिखा है, समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंगे उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। 12वां वचन, उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा, ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। मेरे प्यारों, हमें प्रार्थना इसलिए करनी है ताकि सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। सारी बातों में, परिस्थितियां कैसे क्यों ना हो, सारी बातों में परमेश्वर को महिमा और उसको आदर मिले। प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से मिस्र में परमेश्वर ने विपत्तियों को लाया, ने अपने वचनों में पढ़ते, विपत्ति को लाया ताकि उसके द्वारा मिस्र के लोग जानने पाए कि परमेश्वर कितना महिमा युक्त, कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। राइट, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। और इसी परिस्थिति से जुड़ी हुई बातें जब दाऊद लिखता है भजन संहिता 50 और उसके 15 वचन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वो बताता है। 50 अध्याय उसके 15 वचन में इस प्रकार से दाऊद लिखता है, भजन संहिता लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, साम्स 50 एंड वर्स 15 में, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हमारा परमेश्वर को हमें हमारे परिस्थितियों से छुड़ाने का उद्देश्य क्या है पता है? ताकि हम उसकी महिमा को देखें और उसकी महिमा को करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब कभी आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है, प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, परिस्थितियां बदले ना बदले, हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। वो परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीहा है, वो आदर और स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है, प्रभु का वचन बताता है। और अंत में इस बातों को लेकर हम यहाँ पर रुकेंगे। हम ऐसे परिस्थिति से इन दिनों में गुजरे जहाँ पर हमें सुरक्षितता की जरूरत है, हमें सहायता की जरूरत है। हमें चाहिए कि कोई ऐसी महान शक्ति जो हमारे सोच और समझ से परे है, जो हमारे योजनाओं से कई गुना ज्यादा योजनाएं करती है, जो अगर हमारी सोच पृथ्वी के और आसमान के जितने अंतर है, उतनी बड़ी ऊंची सोच रखने वाला कोई है तो वो परमेश्वर है। और उसके पास में हम जाएं, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बस्ती के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, सुरक्षितता के लिए प्रार्थना करें और सहायता मिलती है। सहायता एब्सोल्युटली यू विल गेट द हेल्प फ्रॉम द लॉर्ड, प्रभु का वचन बताता है। और हमें क्या करने की जरूरत नहीं है, वचन यहाँ पर बताता है। हम में से बहुत से लोग शायद से हमारे अंदर में प्राइड बहुत भरा हुआ है, अभिमान भरा हुआ है। परमेश्वर अभिमानियों को दूर से ही देखता है और कहता है इसकी बातों को मैं नहीं सुनूंगा। हमें अभिमान से नहीं पर नम्रता से उसकी उपस्थिति में जाने की जरूरत है, ताकि हम पर अनुग्रह हो, हमारी प्रार्थना को प्रभु सुने, हमारे प्रार्थना का उत्तर देने पर परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर सिखाता है। प्रार्थना क्या सिखा रही है हमें? प्रार्थना में सिखा रही है कि हम नम्रता का, हमें हमारा स्वभाव में नम्रता को लेकर आए, हम स्वभाव में नम्र और दीन बनने का बात प्रार्थना पे हमको सिखाती है। और इसलिए आओ हम हमारे देश के लिए, हमारे दुनिया के लिए इस समय प्रार्थना करें। हमारे देश और दुनिया को प्रार्थना की जरूरत है। मैंने इस समय आपको 4 बड़ी महत्वपूर्ण बातों को बताया। रियल क्विक रिव्यू हम करेंगे। हम भजन संहिता 86 में गए और 86 में हमने 4 भागों में उस भजन संहिता को डिवाइड किया और 4 क्वेश्चंस के साथ में आए। पहला क्वेश्चन था कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, और हमने उस उत्तर को पाया कि हमारी जरूरत है, इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। दूसरी बातों को हमने देखा, किसके पास प्रार्थना करने की जरूरत है, और हमने उसके उत्तर को भी यहाँ पर देखा कि हमें उस एकमात्र परमेश्वर, सृष्टि की बातों की प्रार्थना के पास प्रार्थना नहीं, सृष्टिकर्ता के पास में
प्रार्थना की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है, उस बातों को हमने यहाँ पर देखा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तीसरी बातों को हमने देखा कि हमें कैसे प्रार्थना करना है, और वचनों में हमने यहाँ पर देखा कि हमने आग्रह पूर्वक जोर दे के प्रार्थना करना है, पुकार कर प्रार्थना करना है, धन्यवाद देकर प्रार्थना करना है। और उसके बाद में चौथे पॉइंट्स में हमने देखा हमें किसके लिए प्रार्थना करना है, और उसमें हमने देखा कि पहली बात देखा हमने कि हमने उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है, और दूसरी बात हमने देखा कि हमें कठिन परिस्थितियों में आनंद मिलने के लिए प्रार्थना करनी है। तीसरी बातों को हमने देखा हमें आज्ञाकारिता का एक चित एक मन रहने के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और उसमें चौथी बातों को देखा कि प्रभु तो हमारी मदद करके सारे बातों में हम तुझे महिमा देने पाए। राइट, सो ये प्रार्थना के तरीकों को जो वचन भजन से 36 सिखाता है, आज मैंने आपके साथ में रखा, और मैं विश्वास करता हूँ जब हम इस प्रार्थना के विषय को और भी गहराई से समझेंगे, जानेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, हम इस विषय में और भी आगे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना, और प्रभु आपको आशीष करे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा शिक्षक है। और प्रभु, हम आने वाले दिनों में प्रार्थना इस विषय में जब गहराई से हम जाते हैं, हम सीखने की कोशिश करते हैं, प्रभु हमारे कई सारे प्रश्न हो सकते हैं। प्रभु जी, प्रभु आप हमारी मदद करना। आपका वचन उत्तर है और आपका वचन हमें मार्गदर्शन करता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। सुने गए उन सारे भाई बहनों को, परिवारों को आप आशीषित करना। धन्यवाद के साथ में यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रार्थना इस विषय के ऊपर और ज़्यादा आपको शिक्षा देने पाऊँ, टीचिंग्स देने पाऊँ। क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस के साथ में मैं आपको उसका उत्तर लेकर आऊँगा, और देखेंगे हम परमेश्वर के वचनों में से कि प्रभु का वचन प्रार्थना इस विषय के बारे में क्या कहता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।